गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवानी पासी, स्टूडेंट ऑफ एमएससी फाइनल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, और एक एग्जांपल हमने एग्जीक्यूट करके देखा था। वही पुराना एग्जांपल इसके थ्रू आज हम देखेंगे कि अगर हम अपने वेरिएबल को स्टैटिक बना दें तो क्या उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं। ये पहले वाला ही एग्जांपल है हमारा, इसी में हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। एक वेरिएबल लिया है ए, इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू 10 है। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है बिकॉज ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर। एक हमने फंक्शन बनाया है वॉइड टाइप का, फंक्शन वन नेम से, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स, जिसकी वैल्यू है 1। ये भी हमारा इंटीजर टाइप का है, दैट मीन्स इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। इसके बाद हमने लिखा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दैट मीन्स जो भी x की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हमने दी है, 1 दी है, दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और वो 2 इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। देन हमने बनाया है हमारा मेन फंक्शन, इंटीजर टाइप का बनाया है। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है b। ये हमारा लोकल वेरिएबल है बिकॉज ये ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है, और हम b की वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहे हैं और b को हमने प्रिंट करा दिया। लास्ट में हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शन 1 है उसे कॉल किया है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर हम अपने वेरिएबल को एक को स्टैटिक बनाएंगे और देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया, अब इसे रन करेंगे। आउटपुट हमारे पास आ गई। सबसे पहले हमारे पास b की वैल्यू प्रिंट हुई, देन x की वैल्यू प्रिंट हुई 2। अगर मैं इस फंक्शन को एक और बार कॉल करूं तो x की वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं। इसको सेव किया मैंने और कोड को कंपाइल किया, देन सेम ही x की वैल्यू प्रिंट हो गई, 2 प्रिंट हो गई। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जितनी बार हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा है, वापिस 1 ले रहा है और फिर उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है। दैट मीन्स जितनी बार भी हम फंक्शन कॉल करेंगे x की वैल्यू 2 ही हमारे पास आएगी, 2 ही हमारे पास प्रिंट होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे x की वैल्यू है वो लास्ट टाइम वाली वैल्यू में इंक्रीमेंट होके आए, सपोज जैसे कि जब हमने फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल किया तो जो x की वैल्यू थी वो 2 बन गई थी हमारी, तो हम चाहते हैं कि जब हम नेक्स्ट टाइम फंक्शन कॉल करें तो x की जो वैल्यू 2 है उसमें इंक्रीमेंट होके हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू। बेसिकली जो स्टैटिक कीवर्ड है वो क्या करता है, वो मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के बीच में किसी वेरिएबल की वैल्यू रिटेन करके रखता है, जो पुरानी वैल्यू है उसको रिटेन करके रखता है। इस x को ऐसे ही रहने देते हैं, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं y, ताकि हम डिफरेंस देख सके दोनों में क्या आता है। एक मैंने वेरिएबल बना लिया y, सेम स्टेटमेंट मैंने लिखे y इज इक्वल टू वाई प्लस 1, सेम ऑपरेशन मैंने लगाया y के ऊपर और y की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। प्रिंट कराने के लिए हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे हम। यहाँ चेंजेस कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है वो क्या करता है, मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के बीच में वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रिटेन करके रखता है, जो पुरानी वैल्यू है वो रिटेन करके रखता है। b की वैल्यू मैंने 12 एंटर करी, ओह सॉरी मैंने y को स्टैटिक ही नहीं बनाया,
तो y की जो वैल्यू थी वो भी 2y, लेकिन अगर हमें इसे स्टैटिक बना दें, यहां पर मैंने ऐड कर दिया स्टैटिक कीवर्ड, y हमारा स्टैटिक बन गया, इसको मैंने सेव किया, अब इसे रन करेंगे। अब जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास 2 प्रिंट हुई फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास 2 प्रिंट हुई जब सेकेंड टाइम कॉल हुआ फंक्शन, लेकिन जो y की वैल्यू थी वो 3 प्रिंट हुई। दैट मीन्स जो अब क्या हुआ, जो y की पुरानी वैल्यू थी, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ y की वैल्यू 2 बन गई, तो जब हमने दोबारा फंक्शन कॉल किया y की वैल्यू 2 में इंक्रीमेंट हुआ, 1 में नहीं 2 में इंक्रीमेंट हुआ। सो जो स्टैटिक कीवर्ड ने क्या किया, जो y की पुरानी वैल्यू थी 2, जो हमारी वैल्यू थी इंक्रीमेंट हो गई थी, उसको रिटेन करके रखा और उस पुरानी वैल्यू में इंक्रीमेंट किया। ये ऑपरेशन जो है वो x की वैल्यू 2 पर लगा, सॉरी y की वैल्यू 2 पर लगा। तो ये था स्टैटिक कीवर्ड। बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्न कीवर्ड। एक्सटर्न कीवर्ड क्या करता है, सपोज मेरे पास कोई वेरिएबल्स हैं, सपोज ये मेरे पास एक फाइल है, इसमें मेरे पास 2 वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, एक e है एक a है, दोनों की वैल्यूज दी हुई है मैंने, एक e की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 12 है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये मेरी इस फाइल में मैं यूज करना चाहती हूँ, तो वो मैं एक्सटर्न कीवर्ड के थ्रू करूंगी। कैसे करूंगी, सबसे पहले हम ये जो मेरी फाइल है इसका नाम क्या है, value.c, इसको हम इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड, डबल कोट्स के अंदर मेरी फाइल का नाम value.c। फिर हम लिखेंगे एक्सटर्न, और जो मेरे वेरिएबल का नाम था, मेरा वेरिएबल क्या था, दूसरी फाइल में e है मेरे पास, इंटीजर टाइप का है, पहले डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम सेमीकोलन, और दूसरा वेरिएबल मेरे पास क्या था, वहां दूसरी फाइल में a था, इंटीजर टाइप a देन सेमीकोलन। ये दोनों वेरिएबल्स, इनकी वैल्यूज जो है, e की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 12 है, इसका यूज मैं इस फाइल में करूंगी। मैं यहाँ पर वैल्यूज नहीं दूंगी e और a को, यही वैल्यूज जो होंगी इनका यूज होके मेरे पास आउटपुट आएगी। तो मैं यहाँ नंबर के जगह प्रिंट करा देती हूँ e और a को। e and a is \n मैंने लगाया है ताकि जो नेक्स्ट लाइन है वो अगली लाइन में प्रिंट होके आए, e, a, और यहाँ से हम ये नंबर हटा देते हैं और यहाँ मैं क्यूब e का प्रिंट करा देता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कहीं भी इस फाइल में e को वैल्यू नहीं दी और ना ही a को वैल्यू दी है, लेकिन मैं e का भी यूज कर रही हूँ प्रोग्राम में और a का भी यूज कर रही हूँ और e का क्यूब भी प्रिंट करा रही हूँ। जो मेरी e और a की वैल्यूज हैं वो मेरी किसी और फाइल में पड़ी है जिसका नाम है value.c, और इस फाइल को मैंने इंक्लूड किया है और एक्सटर्न कीवर्ड के थ्रू मैं दोनों की वैल्यूज एक्सेस कर रही हूँ। अब देखते हैं ये रन होता है कि, इसको हम रन करके देखेंगे। सबसे पहले कोड को कंपाइल करेंगे, जीसीसी स्पेस cube.c स्पेस -o स्पेस, कंपाइल हो गया। अब इसे रन करेंगे। द वैल्यू ऑफ e एंड a इज 10 and 12। तो जो मेरी value.c फाइल है
इसमें ई की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 12 पड़ी थी। इन वैल्यूज का यूज मैंने इस फाइल में किया और ई का क्यूब भी कैलकुलेट किया और ई और ए की वैल्यूज भी प्रिंट कराई। मैंने इस फाइल में जो मेरी cube.c फाइल है कहीं पर भी ई की वैल्यू नहीं दी है, ए की वैल्यू नहीं दी है। मैंने वैल्यूज कहाँ से ली है? मैंने एक और दूसरी फाइल से अपनी वैल्यूज ली। तो एक्सटर्न कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, किस लिए यूज होता है? जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी और फाइल में यूज करनी है तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? एक्सटर्न कीवर्ड के थ्रू करेंगे, एक्सटर्नली अपने वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। तो ये थे स्टैटिक और एक्सटर्न कीवर्ड। स्टैटिक अगर हम अपने वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो क्या डिफरेंस उनकी प्रॉपर्टीज में आ जाता है, ये मैंने आज बताया। और एक्सटर्न कीवर्ड के थ्रू हम किसी और फाइल में अपने वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होती हैं वो हम देखेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।